महोदय, रघुवर सरकार ने तो कम से कम इतना किया था महोदय कि 10 साल जो कट ऑफ डेट था उसका, दो रघुवर सरकार का 1985 और रघुवर सरकार ने कहा था कि 10 सालों तक लगातार झारखंड के तृतीय और चतुर्थ वर्ग में एक भी गैर झारखंडी को नौकरी नहीं मिलेगी महोदय। ये रघुवर सरकार ने किया था महोदय। इन्होंने क्या किया महोदय? इन्होंने 60 और 40, यही तो आज भानु जी और हमारे लोग जानना चाह रहे थे, माननीय नीलकंठ सिंह मुंडा जी, कि ये 60-40 है क्या, ये 60-40 है क्या, यही जानना चाह रहे थे महोदय। 40% जो लाया है महोदय, पूरे कोई तमिलनाडु का भी व्यक्ति है महोदय, वो भी आकर, कोई अगर आंध्रा का व्यक्ति है, कोई अगर कर्नाटक का है, कोई जम्मू कश्मीर का है, कोई आसाम का है, कोई गुजरात का है, कोई भी व्यक्ति, अब तो सरकार कह रही है आओ नौकरी लो, झारखंड के लोग वितरानपुर चले जाए महोदय। महोदय कैसी सरकार है ये महोदय? इस सरकार ने महोदय क्या कहा था? इस सरकार ने, मैंने पहले कहा कि इनके पोल पट्टा खोलूंगा महोदय। इस सरकार ने कहा था, अच्छा चुप फालतू बात करता है महोदय। इस सरकार ने कहा था महोदय, इस सरकार ने कहा था, अच्छा बैठ जाओ भाई, अच्छा बैठ जाओ भाई, बैठ जाइए भाई, खान जी बैठ जाइए भाई, खान जी बैठिए। अरे सत्य सुनने का आदत डालिए, ये डिस्टर्ब करना कौन सा तरीका है? सच तो सुनिए कम से कम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बयान बंद करके बोलना पड़ेगा। महोदय अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, अब ये लोग जितना बोलना बोलते रहती। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने कहा था, अरे लाइन दो ना भाई, दिया हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब निकाल लें, अब निकाल लेते। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने कहा था महोदय कि जितने अनुबंध और संविदा कर्मी हैं उनको परमानेंट कर दूंगा। किसको किया जानना चाहता हूं। क्या पारा शिक्षक को परमानेंट कर दिया? नहीं, हाँ, क्या इन्होंने आंगनबाड़ी सेविका को कर दिया, आंगनबाड़ी सहायिका को कर दिया, जो सहायक स्वास्थ्य कर्मी है उनको कर दिया, क्या सहायक पुलिस कर्मी को कर दिया, क्या होमगार्ड को कर दिया? जितना वादा किया महोदय, एक को भी पूरा इन्होंने नहीं किया महोदय। 24 के चुनाव में जब ये जाएंगे तो महोदय झारखंड के जो नौजवान हैं इनको खदेड़ने का काम करेगी महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ महोदय। एक बात इन्होंने और कहा था महोदय, एक बात कहा कि 40,000 रुपया वेतन जिनका भी होगा, 40,000 रुपया वेतन, उसमें 75, उसमें निजी कंपनियों में 75% नौकरी झारखंडियों को मिलेगा। क्या हुआ उसका महोदय? माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या हुआ आपका वादा? ये पूरे झारखंड की जनता इस सदन के माध्यम से जानना चाहती है महोदय। एक काम हुआ है, हम लोग सब जानते हैं कि कैसे ट्रांसफर और पोस्टिंग ने आज उद्योग का रूप ले लिया, किस प्रकार अधिकारियों की बोली लग रही है, जिलों में जाना है बोली लग रही है, अगर ब्लॉक में जाना है बोली लग रही है, थाना बिक रहा है। माननीय सरयू राय जी अभी नहीं है यहाँ पे, इन्होंने कल ही कहा था महोदय कि 7 महीने से जो पूर्वी सिंहभूम है वहाँ डीडीसी की पोस्टिंग नहीं हुई महोदय। क्या कारण है, सदन जानना चाहता है महोदय। क्या फरियाया नहीं गया महोदय? ऐसे चलेगा झारखंड? ऐसे ही चलेगा? विकास अवरुद्ध होगा कि नहीं होगा? और वहां से जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं उनको सवाल करना चाहिए सरकार से महोदय। इस निकम्मी सरकार के कुछ उदाहरण देना चाहता हूं महोदय। सूचना आयोग झारखंड में कैबिनेट में लेकर यहां पर हुई हंगामा, 1932 की खतियान और झारखंड में यहां पर 1985 को लेकर चली बहस, जिनमें बीजेपी के कार्यकर्ता का कहना है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जो कि 1985 लागू किया था वही यहां पर नियोजन नीति लागू होना चाहिए। उनके बाद झारखंड के चंपई सोरेन भी एक भाषण में देते हुए नजर आए हैं कि झारखंड में जो भी 1932 के खतियान के बारे में बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। झारखंड में 1932 की खतियान और 1985 को लेकर भी बहस चलना शुरू हो चुकी है। जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से, तभी
झारखंड में 1932 का लहर झारखंड में अब तक यहाँ पर देखने को मिलने लगी है। अपनी सरकार किस तरह से बनाए बैठे उस पर लगातार सोच विचार चल रही है। झारखंड में यहाँ पर 1932 के साथ नियोजन नीति का भी यहाँ पर आमना सामना हुई है। जी हाँ, बता दें झारखंड में यहाँ पर नियोजन नीति को लेकर भी आमना सामना हो चुकी है। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया कि झारखंड में आने वाली लोकसभा चुनाव से पहले ही झारखंड में 1932 की खतियान लागू करेंगे, लेकिन झारखंड में अभी तक ना ही यहाँ पर 1932 की खतियान लागू कर पाया है, ना ही झारखंड में यहाँ पर नियोजन नीति लागू किया है, जिनके कारण से झारखंड में अब यहाँ पर आमना सामना लोकसभा चुनाव को देखना शुरू हो चुकी है। अपनी सरकार किस तरह से बनाए बैठे उस पर भी लगातार सोच विचार चल रही है। जी हाँ, बता दें झारखंड में अब यहाँ पर 1932 को लेकर भी झारखंड में अब हलचल मच चुकी है। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया है कि झारखंड में यहाँ पर 3 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी करेंगे, जिनमें कि पुलिस विभाग है, टीचर विभाग में है, स्वास्थ्य विभाग में है। कई भर्ती अभी झारखंड में खाली है, उनको भरने के लिए झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने लगातार यहाँ पर भाषणबाजी करते हुए नजर आ रही है और झारखंड के 3rd 4 वर्णों में 100% नियुक्ति देने की भी घोषणा किया है। जी हाँ, बता दें झारखंड में 100% नियुक्ति के साथ साथ झारखंड में अब यहाँ पर हलचल मच चुकी है। अपनी सरकार किस तरह से बनाए बैठे झारखंड में 1932 के भारत के संविधान में किस तरह से जोड़ा जाए उस पर भी लगातार सोच बना रही है, जिनमें झारखंड में 1932 को संविधान में जोड़ने के लिए 3 प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जिनमें कि पहले विधानसभा के द्वारा से 1932 का बिल पास करवाना पड़ेगा। 1932 का बिल विधानसभा के द्वारा से पास करवाने के बाद यहाँ पर राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल जब अपने यहाँ पर मोहर लगा के राष्ट्रपति के पास भेजेगा तब भारत में यहाँ पर 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू होगा। अब झारखंड के गवर्नमेंट सरकार के बीच हलचल मच चुकी है। झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, टीचर, होमगार्ड लेकर भी भर्ती की लेकर बात चल रही है। वहीं 3rd 4 वर्णों में 100% झारखंड में नियुक्ति दिया। जी हाँ, बता दें झारखंड में 3rd और 4 वर्णों में 100% झारखंड में नियुक्ति दी गई है और झारखंड के गवर्नमेंट सरकार का कहना है कि झारखंड में जब तक यहाँ पर 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति और झारखंड में 3rd 4 वर्णों में 100% नियुक्ति नहीं दिया जाएगा तब तक इस तरह से आंदोलन चलते रहेगा। वहीं रघुवर दास भी झारखंड में 1985 की मांग कर रही है, जिनमें झारखंड के यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता का कहना है कि झारखंड में 1985 कम से कम लागू होना चाहिए, जिनसे कि झारखंड में यहाँ पर मूलवासियों को भी अधिकार मिल सके। उनके बाद झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने आमना सामना हो चुकी है। वहीं झारखंड बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बतलाया कि रघुवर दास सिर्फ यहाँ पर ठगने को काम हुआ को किया है। झारखंड में 5 लाख भर्ती की वादा कर अपनी वादा से पीछा हो चुका है, लेकिन झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया कि झारखंड में विपक्ष पार्टी ही हम लोग को परेशान करते हैं, जो कि यहाँ पर जो राज्यपाल है वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, जिनके कारण से असंवैधानिक बतलाकर वापस कर देते हैं। उनके बाद झारखंड में अब हंगामा होना शुरू हो चुकी है। अपनी सरकार बनाने के लिए दोनों ही पार्टी के बीच टकराव हो रही है। किस तरह से अपनी पार्टी बनाए उस पर लगातार सोच विचार चल रही है। झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने के लिए झारखंड के यहाँ पर चंपई सोरेन भी आगे की ओर बढ़ चुकी है और 1932 की बात कर रहे हैं।